गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थ्यम्बुफलचार्वक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सविद्वार को छोड़ के आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होते हैं सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूज्यनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर लाल से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक मातम की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहते हैं कि 1000 अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्रबोधनी एकादशी को व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। 1000 जन्म के पाप प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने से जलकर के नष्ट हो जाते हैं। हे मुनिवरों, पापों के नाश करने वाली, पुष्टिवर्धन, मुक्ति देने वाली प्रबोधनी एकादशी का मातम सुनो। सभी तीर्थों में दान करने से जो फल प्राप्त होता है उससे करोड़ गुना प्रबोधनी एकादशी के दिन जागरण करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान कार्तिक में शास्त्र कथा से प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञ दान से भी नहीं होते। जो कोई रात्रि को भगवान का जागरण करता है और कपूर का दीपक जलाकर के भगवान के सामने दीप आरती करता है, उसको करोड़ कपला गोदान का फल प्राप्त होता है। आरती करने वाला मनुष्य 10,000 कुलों को मोक्ष को प्राप्त करा लेता है। जागरण में कपूर, केसर, कस्तूरी इनकी धूप देने वाला भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। दही, दूध, घी, जल इनसे भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराता है। जागरण करता है, मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जागरण के समय पर वस्त्र दान करने वाला जितने वस्त्रों की संख्या होती है सूत की, उतने मनवंतर तक स्वर्ग में वास करता है। श्री विष्णु भगवान को दान करने वाला भगवान विष्णु के बैकुंठ को प्राप्त होता है। शंख के जल से विष्णु भगवान को स्नान कराने से कपला गोदान का फल प्राप्त होता है। जिनके हृदय में भगवान विष्णु का रूप है, मुख में भगवान का नाम है, और जिनके मुख के द्वारा पेट में भगवान का प्रसाद जाता है, और जिनके मस्तक पर भगवान का चरणामृत छिड़का होता है, वो विष्णु भगवान के स्वरूप हो जाते हैं। जिनके हृदय में भगवान विष्णु का वास है, वो भगवान विष्णु का ही रूप होता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को भक्ति भाव से भगवान विष्णु को जगावे। नित्य गीत बाजा, ऋग, यजुर्वेद, सामवेद, बीड़ा, पुराण, श्रवण, भगवान की कथा सुनना, धूप दीप नैवेद्य से भगवान को जगाना चाहिए। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, कुबेर, सूर्य, चंद्र इनके द्वारा जिनकी वंदना की जाती है, हे नारायण मंत्र के प्रभाव से जागो। हे गोविंद, तुम्हारे सोने से संसार सोता है, तुम्हारे उठने से संसार उठता है। मेघ गए, निर्मल दशा हो गई, सभी दिशा निर्मल हैं। हे केशव, ऋतु के फूल फल ग्रहण करो। विष्णु जी के उठने पर सब क्रियाएं होती हैं। खीर सागर में जब भगवान विष्णु जी सोते हैं, करवट लेते हैं, उठते हैं, ये व्रत चलता रहता है। भगवान गरुड़ के ऊपर सवार होने वाले
भगवान विष्णु जो है एकादशी को जो है रात्रि को शयन कराए जाते हैं। दूसरे दिन उनको उठा के अंग परिवर्तन करके उठाया जाता है। एकादशी बीत जाने पर द्वादशी की प्रातः उपटन लगा करके भगवान को स्नान कराए, पंचामृत से स्नान कराए, गोरोचन का तिलक लगाए, आभूषण वस्त्र पहना करके फूल कुमकुम से पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य खीर से हवन करें। इस प्रकार पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। वस्त्र आभूषण रत्न कुमकुम धूप दीप पुष्प घोड़े दक्षिणा देकर के ब्राह्मणों को दान करें। चतुर्मास के नियम की समाप्ति पर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के इस प्रकार से व्रत को पूर्ण करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन करा करके व्रत उपवास के मंत्रों का पाठ करें कि हमने जो ये व्रत किया है, हमने जो पूजा पाठ की है, आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो। जागरण गीत नित्यवाद इनके मातम को कोई भी नहीं कह सकता। एकादशी के दिन भगवान ने देवउठनी एकादशी को जब शंकासुर राक्षस ने हयग्रीव ने वेदों को चोरी कर लिया था, तब सभी देवताओं ने स्तुति करके भगवान को जगाया था। भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके उस राक्षस का वध करके वेदों की रक्षा करी थी। भगवान का हयग्रीव अवतार भी हुआ था। भीष्म पंचक का व्रत कहते हैं हजारों वर्ष भगवान विष्णु का पूजन करने से जो फल प्राप्त होता है वो भीष्म पंचक के द्वारा प्राप्त हो जाता है। भृगु जी ने शुक्राचार्य से कहा, ये परंपरा से चला रहा है। भीष्म पितामह को भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया था। ये एकादशी से पूर्णमासी तक चलता है। व्रत करने वाला विधान से स्नान करें, देवता ऋषि पितरों का तर्पण करें, साफ वस्त्र पहन करके मौन होकर के इंद्रियों को जीत करके विष्णु का पूजन करें, पृथ्वी में शयन करें, 5 दिन तक अखंड दीपक जलाए। 5 दीपक 5 दिन तक अखंड जलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा के अंत में अर्घ्य दे करके भगवान को जो है प्रणाम करें, खीर से हवन करें। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र के द्वारा हवन करना चाहिए। 5 दिन तक ये पूजा चलती है। प्रथम दिन एकादशी को भगवान के कमलों के फूलों से चरणों की जो है पूजा करें। दूसरे दिन बेलपत्र से घुटनों की पूजा करें। तीसरे दिन तुलसी से नाभि का पूजन करें। चौथे दिन जाति के फूलों से कंधों का पूजन करें। 5वें दिन मालती के फूलों से भगवान के सिर की पूजा करें। एकादशी पूजन करके गाय के गोबर का थोड़ा सा प्रसाद लें। द्वादशी को गौमूत्र, त्रयोदशी को गाय का दूध, चतुर्दशी को गाय का घी और पूर्णमासी को गाय का दही का प्रसाद लेना चाहिए। 5 दिन विधि से स्नान पूजन करें। एकादशी को सोना दान करें, द्वादशी को घी, त्रयोदशी को गोदान, चतुर्दशी को खीर, पूर्णमासी को सफेद और काले तिल अन्न का दान करना चाहिए। पूर्णमासी को आंवले के नीचे श्राद्ध करने से हंस नाम का ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ था। भीष्म पंचक के दिनों में भीष्म जी को रोज अंजलि से जल लेना चाहिए कि वसु के अवतार, संतनु के पुत्र, चंद्रवंश उत्पन्न, व्याघ्रपद गोत्र वाले, सांसद प्रबल वाले पुत्र, सत्यव्रत गंगा के पुत्र, महात्मा जन्म पर्यंत ब्रह्मचारी भीष्म जी को आद अंजलि देवे तो 12 महीने के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर इसके बाद में भीष्म पितामह के नाम से भी तर्पण करना चाहिए। प्रतिपदा के दिन खीर से ब्राह्मणों को भोजन करावे अथवा व्रत करने वाला पूर्णमासी को भोजन करावे। उसके बाद में स्वयं भोजन करे तो मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से जो है एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी भीष्म पंचक के व्रत की यही विधि है। इस विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करना चाहिए। भक्तों, एकादशी का व्रत रखें और आज के दिन बेर नहीं खाने हैं और कल के दिन मसूर नहीं खानी है। आज की कथा पर संपन्न करते हैं। कथा सदा होती रहे सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।